बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिए। यदि आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा अभी तक आप पर नहीं हुई है। हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। और यदि एंड तक देखते हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो चुकी है। आपका प्रारब्ध अब समाप्त होने जा रहा है। ये इस बात का संकेत है। ये वीडियो वही इंसान देख पाएगा जिसका प्रारब्ध समाप्त होने जा रहा है या समाप्त हो चुका है। और एंड तक वही देख पाएगा जिसके जीवन में आज से अभी से बदलाव आएगा, अच्छा होगा, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं। परमात्मा ने निर्णय ले लिया है। किसके लिए? आपके जीवन के लिए, आपके लिए, कि आज से अभी से आपका जीवन बेहतर होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए ये वीडियो उनके द्वारा भेजा गया है। ये वीडियो संयोग से अकस्मात आपके पास नहीं आया है, बल्कि ये भेजा गया है और आप देख पा रहे हैं अभी, सुन पा रहे हैं अभी। तो इस बात पर यदि आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे, एंड तक देखेंगे और फिर आने वाली वीडियोस को देखेंगे तो सारा खेल, यूनिवर्स का सारा खेल, परमात्मा का सारा खेल, जीवन का सारा खेल, दुख का सारा खेल, संघर्ष का सारा खेल, पैसे का सारा खेल सब समझ में आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये मेरा जो विश्वास है ये भी परमात्मा की देन है। मेरे अंदर इतना विश्वास जो भरा है ईश्वर की देन है। आपके जीवन में यदि स्ट्रगल है, आपके जीवन में यदि स्ट्रगल है, दुख है, चिंता है, तो ये आपके प्रारब्ध में लिख दिया गया है। और लिखवाने वाले कौन हैं? लिखवाने वाले हम स्वयं हैं। हमने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म कर दिए जाने अनजाने, जिससे कि हमारा गलत कर्म बन गया। जाने अनजाने किसी को हमने ठेस पहुंचाया, किसी से हम जलन रखें, किसी के लिए बुरा सोचे, यानी किसी भी तरह का हमारे द्वारा कुछ ऐसा कर्म बना है, गलत कर्म, जिसका प्रारब्ध लिख दिया गया है ईश्वर के द्वारा कि आपको आपके जीवन में इन बुरे कर्मों के फलस्वरूप आपको दुख, चिंता, पीड़ा, पैसे की कमी, है ना, डर, घबराहट, टेंशन, बीमारी, ये सब आपको मिलेगा। तो हमारे प्रारब्ध में कितना है, बुरा कर्म हमारा कितना है, हमारे भाग्य में कितना है, हमें कितना मिलेगा, कितना दिन और दुख सहना पड़ेगा, इसी टॉपिक पर ये वीडियो है कि आपको आपके जीवन में कितना मिलेगा, आपके नसीब में कितना है, दुख है तो कितना है और सुख समृद्धि है तो कितना है। आइए जानते हैं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, जो भी इंसान है इस धरती पर, वो कहीं से भी बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर ईश्वर की एनर्जी है। ईश्वर की एनर्जी है। जो एनर्जी ईश्वर में है वही एनर्जी इंसानों में है, हम लोगों के भीतर है। तो हम और ईश्वर यानी अलग नहीं है, हम और ईश्वर एक है। लेकिन अलग कैसे हो जाते हैं? हमारी एनर्जी और ईश्वर की एनर्जी जब भिन्न हो जाती है, उस एनर्जी में जब अंतर आ जाता है, मिलावट आ जाता है, जैसे कि दूध में, यानी दूध को दूध से मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? दूध ही दिखाई देगा। अब दूध में तेल मिला दिया जाए या दूध में मोबिल मिला दिया जाए तो क्या दिखाई देगा? दो अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। ठीक इसी तरह से जब हम ईश्वर की एनर्जी और हमारी एनर्जी जब मैच करती है तो फिर जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत, यानी जो हम सोच रहे होते हैं, जो विचार कर रहे होते हैं, जो सपने देख रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलता है। हम जो विश करते हैं, जो इच्छा प्रकट करते हैं, वो होता है, क्योंकि ईश्वरीय एनर्जी, ईश्वर से हमारा कनेक्शन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर निगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, जैसे कि हम किसी के धन को देखकर, किसी के सुख समृद्धि को देखकर, किसी के खुशी को देखकर, किसी के मुस्कान को देखकर अब हमें जलन होती है, हमसे रहा नहीं जाता है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो फिर ये जो भाव उत्पन्न होता है, यही भाव हमारे जीवन में संकट लाता है, दुख लाता है, संघर्ष लाता है, क्योंकि ये भाव, इस भाव से हमारा कर्म बनता है, बुरा कर्म बनता है। और फिर बुरा कर्म
एक दिन हमारे सामने लौट के आता है प्रारब्ध के रूप में, तो फिर हमें उसे भोगना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम परमात्मा की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से, वैसे वैसे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। और जैसे जैसे हम परमात्मा की एनर्जी से दूर होते हैं, नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं, हमारे विचार खराब होते हैं, हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी का भला नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, तो ये जो भावना है, इस भावना से बुरा कर्म बनता है और इस बुरे कर्म का प्रारब्ध ईश्वर के द्वारा लिख दिया जाता है, जो कि हमारे जीवन में स्ट्रगल के रूप में, चिंता के रूप में, बीमारी के रूप में, डर के रूप में, घबराहट के रूप में हमें वो चीज गिफ्ट में मिल जाता है, गिफ्ट में। यदि हम एक इंसान हैं तो हमें आज से अच्छा सोचना होगा, क्योंकि ईश्वर से हमें कनेक्ट होना है, ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट होना है। तो आज से आप देखिए, ईश्वर के भीतर क्या है? ईश्वर के भीतर अच्छाई है। ईश्वर किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हमें भी उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए हमें भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। ईश्वर हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। तो हम भी जब एक इंसान होने के नाते, जब अपने सामने, हमारे सामने जो भी लोग हैं, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे पास पड़ोस के लोग हो, चाहे रिश्ते के लोग हो, सगे संबंधी, उन सब के लिए जब हमारी अंतरात्मा में प्यार बसेगा, स्नेह रहेगा, तो फिर हम समझ लीजिए कि ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी ईश्वर हमेशा, मतलब ईश्वर जो है हमेशा अपने, मतलब हम लोग सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। तो कोई भी पिता अपने संतानों का बुरा नहीं चाहता है। ठीक इसी प्रकार जब हम इंसान हैं तो सामने वाला भी इंसान है। जब हम सामने वाले के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे, तो फिर हम पॉजिटिव एनर्जी, हमारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। हम दूसरों से भी पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करते हैं। जैसे कि किसी को हमने, प्यासे को एक गिलास पानी दिए, तो आप सोचिए, किसी को यदि भोजन दे देते हैं, भूखा है, प्यासा है, तो एक गिलास पानी देते हैं, तो क्या वो, उसकी जो अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा से क्या निकलेगी? आपके लिए बुरा निकलेगा या भला निकलेगा? बिल्कुल अच्छा निकलेगा। तो जैसे ही उसकी अंतरात्मा में संतुष्टि होगी, उसकी अंतरात्मा आनंद से भर जाएगी, आपके व्यवहार से, आपके उस दान से, आपके विचारों से, आपकी सोच से, तो उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और वही पॉजिटिव एनर्जी हमारे जितने भी दुख हैं, संघर्ष हैं, वो सबको खत्म करती है, क्योंकि वो हम ले लेंगे, खींच लेंगे, और उसको देखकर हमें भी प्रसन्नता होगी, उसके चेहरे पे मुस्कान आएगी, एक चमक, एक हंसी आएगी। जब उसका पेट भरता है, उसकी प्यास बुझती है, तो उसके भाव, उसकी फीलिंग को देखकर हमारे भीतर भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो वो चीज हमें ईश्वर से कनेक्ट करेगी। तो कभी भी एक इंसान को बुरा कर्म नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस अंधकार में रहेंगे, इस भ्रम में रहेंगे कि जिंदगी मिली है, जैसे जी लो, जितना एंजॉय करना है कर लो, फिर ये जिंदगी नसीब नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सब करने से क्या होगा, मतलब अच्छा कर्म करके क्या होगा, जिंदगी हमेशा के लिए थोड़ी ही है, कुछ दिनों की जिंदगी है, जितना ऐश मौज करना है कर लो, फिर तो यहाँ से चले ही जाना है। तो इस बात को लेके कितने लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि अब ये ज़िंदगी हमें मिल चुका है, तो इस ज़िंदगी में हमें जो मर्जी सो कर देना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यानी अच्छा बुरा करके ज़िंदगी का आनंद लेके यहाँ से निकल जाना है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बुरा कर्म हमने बना दिया, उस बुरे कर्म का जब फल हमारे सामने आएगा, तो जो जिंदगी आप ऐश मौज में बुरा करके, अच्छा करके, जो जिंदगी आप, मान लिया जाए कि 10 साल खूब अच्छे से जिंदगी काटे, उसमें बुरा अच्छा सब किए, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जिए 10 साल, तो 10 साल आप बेफिक्र रहें, मस्ती में जिंदगी जिए। लेकिन जब उसी कर्म का फल आपके सामने आएगा, तो फिर अब आपको, मान लिया जाए कि 1 साल की आपको सजा दी गई उस बुरे कर्मों को, उस बुरे कर्म फल को भोगने के लिए, काटने के लिए, तो वो 1 साल आपके लिए उस 10 साल से कहीं ज्यादा दुखदाई होगा। ऐसा लगेगा कि आप, मतलब 10 साल जो आप सुख में रहें, सुख समृद्धि में रहें,
वो 10 साल आपको कम लगेगा, लेकिन वो 1 साल आपको लगेगा कि 100 जन्मों के बराबर है। इतना आप टेंशन में, दुख में, परेशानी में, चिंता में हो जाएंगे, और उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है उस प्रारब्ध का, वो 1 साल में ही आपको इतना दुख देगा कि वो 10 साल का सुख जो है ना, वो किसी काम का नहीं लगेगा, किसी काम का नहीं लगेगा। ये है कर्मों का खेल, ये है यूनिवर्स का सिस्टम। अब इस बात को कौन समझेगा? कौन समझेगा? इस बात को हर एक व्यक्ति समझ सकता है, इस बात को हर एक व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति कैसे समझेगा? जब तक उसका प्रारब्ध चल रहा है, बुरा प्रारब्ध, तब तक ये वीडियो उसके पास नहीं जाएगा। इस टाइप की वीडियो, इस तरह की, मतलब कोई ऐसी घटना उसके जीवन में नहीं घटेगी जिससे कि उसको समझ आए कि मुझे क्या करना है और मैंने क्या किया था, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मतलब उसको एहसास ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, और वो अंधकार में जीते रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 10 साल मौज में जी रहा है, मस्ती में जी रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, मतलब रियलाइज ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो आएगा तो धीरे धीरे एक इंसान को पता चल जाता है कि हमारे जीवन में ये जो दुख की घड़ी है, संघर्ष है, ये क्यों है, मैंने क्या गलत किया था, कब गलत किया था, क्यों ऐसा किया था, तो सब समझ में आता है। तो ये समझ जब आता है, यानी ये वीडियो जब आपके पास कब आएगा? जब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, परमात्मा की एनर्जी आपकी एनर्जी मैच करेगी। अब ईश्वर आपके जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, आज से अच्छा होने वाला है, तो ये वीडियो आपको मिलेगा और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इस वीडियो पर विश्वास भी करेंगे। लेकिन इससे पहले जब आपका बुरा प्रारब्ध है, इस बीच में यदि कोई वीडियो इस टाइप का आ जाता है, इस टाइप का कोई व्यक्ति आपसे मिल जाता है, चाहे वो मतलब फिजिकली हो या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, यदि किसी के संपर्क में आप आते हैं तो फिर आपको उस समय समझ नहीं आएगा। यदि आपका बुरा प्रारब्ध चल रहा है तो समझ नहीं आएगा। आप समझेंगे कि ये सब ऐसे ही है, ऐसे लोग प्रचार करते हैं, ऐसे लोग भटकाते हैं, ऐसे लोग भ्रम में डालते हैं, ऐसे लोग फालतू का काम, लोगों के पास समय है, फालतू के काम करते हैं, बस इसी तरह की सोच क्रिएट होगी हमारे मन में। और ये सोच क्रिएट क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध से हम निकल ही नहीं पाएंगे, हम आगे कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रारब्ध इतना खतरनाक है।